मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महाभंत करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है कि जीव अनादि से कर्मों के संबंध सहित है और कर्म का उदय होने पर जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं उनका यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। तो अपन ने ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं देखी। अब अपनी चर्चा चल रही है मोहिनी कर्मोदय जन्य अवस्था। ठीक है, मोहिनी के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म श्रद्धा की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाता है, जिसको कहते हैं विपरीत विश्वास, है ना, विपरीत विश्वास। तो यहाँ पर कह रहे हैं दर्शन मोह के निमित्त से तो मिथ्यात्व होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। कल अपनी चर्चा हुई थी कि जो हमको सांप के रस्सी के बदले सांप दिख रहा है, ये श्रद्धा का दोष नहीं है, ये तो ज्ञान का दोष है। हमारी बात ख्याल में, जो अतत्व श्रद्धान है वो श्रद्धा का दोष है। मतलब जो भगवान ने 7 तत्व कहे हैं उन 7 तत्वों के बारे में विपरीतता। ठीक है, जीव तत्व, कल अपन ने जीव द्रव्य और जीव तत्व की चर्चा कर ली थी, है ना। तो यह तत्वार्थ श्रद्धान में जीव तत्व का श्रद्धान, प्रमाण से बराबर वस्तु को जाननी चाहे और फिर जीव तत्व जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु। यहाँ द्रव्य के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहते, समझना बात को, तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रमाण पूज्य है और नय पूज्यतम है। प्रमाण को जाने बिना नय का ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए प्रमाण से अनेकांतात्मक वस्तु को जानना, फिर इस अनेकांतमयी वस्तु में मैंपना कहाँ स्थापित होना, पूरे आम को जानना, फिर पूरे आम को जानकर किसको खाना। हम तो प्रमाण का आम है, हम तो पूरे ही खाएंगे, छिलका गुठली सहित ही खाएंगे, नहीं। जो प्रयोग करने वाली वस्तु है, आनंद लेने वाली वस्तु है, वो तत्व है।
प्रमाण के आम का तत्व, प्रमाण के नाम का तत्व क्या है? उसका सार, है ना। तो यहाँ पर तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जो सात तत्व है ना, अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात है। जो सात तत्व हैं वे क्या हैं? अर्थ, वस्तुएं हैं। अध्यात्म में, आगम में 6 द्रव्य वस्तुएं हैं। क्या बोला? आगम में 6 द्रव्य हैं, वे भिन्न भिन्न वस्तु हैं। ठीक है। और अध्यात्म में जो 7 तत्व हैं वे भिन्न भिन्न वस्तु हैं। जब आगम की बात कहेंगे तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको अर्थ कहेंगे। ये क्या है? अर्थ। और इनका तत्व क्या है? कि जीव अर्थ है और उसका तत्व है जानना। उद्गल अर्थ है, उसका तत्व है स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्मास्तिकाय अर्थ है और उसका तत्व है गति हेतुत्व। ऐसे समझना। ठीक है। अब ये वाली अपेक्षा क्लोज। ठीक है। अब यहाँ तो तत्वार्थ श्रद्धान कह रहे हैं, है ना। तो तत्व कितने बताए भगवान ने? कि 7 तत्व। तो अध्यात्म में इन 7 तत्वों को ही अर्थ कहते हैं। ये अर्थ हैं, 7 अर्थ अध्यात्म में। शॉर्ट फॉर्म में इसको तत्व कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीव का तत्व क्या है? थोड़ा उपयोग लगा के सुनना। है कोई पुरुषार्थी जो बोले अध्यात्म में जीव अर्थ है और उसका तत्व क्या है? हाँ, यहाँ तो आवाज आ गई अच्छी एकदम। जीव का जीव बना रहना ही बने रहना इसका तत्व है। समझ आई बात? आगम से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? जीव किसे कहते हैं? प्रमाण से बात करेंगे, आगम से बात करेंगे तो जीव वस्तु और उसका तत्व है जानना। ठीक है। और अध्यात्म में जीव अर्थ, तो उसका तत्व क्या है? अरे ध्रुव ध्रुव बने रहना। ओहो, ये उसका तत्व है। कुछ पकड़ में आई बात? कैसी आनंदकारी बात है। अध्यात्म में जब तत्वों की बात चलेगी तो तत्व शब्द बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट का जमाना है ना, शॉर्ट फॉर्म में तत्व में भी 2 अर्थ निकल जाएंगे, 2 उसके भाव। तत् प्लस त्व। तो तत्व मतलब वस्तु और त्व मतलब उसका भाव। तो उसको संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस त्व, ये वाली बात आएगी। आगे सब मिलेगा, 7वें अधिकार में ये सारी बातें मिलेंगी अपन को। ठीक है। तो जीव क्या है? अर्थ। और उसका तत्व क्या है? जीव जीव बना रहता है। ऐसे श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। और जीव जानता है, ऐसे श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। पकड़ में आई बात? अब अजीव, अब अजीब में तो ये 5 द्रव्य गर्भित हो जाएंगे। ठीक है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। आश्रव की बात करें तो आश्रव अपने आप में एक अर्थ है। और उसका तत्व क्या है? आश्रव का तत्व क्या है? आश्रव का तत्व है दुख, आकुलता, टेंशन। ये आश्रव का स्वरूप है, ये आश्रव का तत्व है। आश्रव अपने आप में अध्यात्म में एक डिफरेंट तत्व है, एक डिफरेंट अर्थ है।
एक डिफरेंट वस्तु है आश्रम। तत्वाश्रदान करना है ना, बंद अध्यात्म में बंद एक भिन्न वस्तु है, अध्यात्म में संवर एक भिन्न वस्तु है, निर्जरा मोक्ष एक भिन्न भिन्न वस्तु है। तभी तो उनके नाम सात रखे। तो जीव कोई बोलते रहते, सारा जीव की पर्याय है तो बस जीव ही बोलते रहते। तो सात न्यारे न्यारे क्यों कहे? क्योंकि वे भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ऐसा जानने पर इस जीव को भेदियान होगा, भेदियान कराएंगे। ठीक है। अब देखो गड़बड़ी क्या होती है। ये ऐसा आगम और अध्यात्म से जब अर्थ और तत्व को नहीं समझते तो गलती क्या होती है? अर्थ ले लिया कोई का और तत्व ले लिया कोई का, तो ज्यों का त्यों नहीं जाना। मैं कौन हूं कि मैं जीव हूं, तो ये तो जीव अर्थ हो गया। और तत्व, मैं संगी पंचेंद्रिय हूं। समझ आई बात? देखो जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में क्या लिखा है तो तुम्हें समझना पड़ेगा। जिनवाणी में तो नयों से लिखा है, वो तो व्यवहार न का कथन है जिनवाणी में। हरी बात ख्याल में। मैं जीव हूं और क्या बताऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं। और दुख तो आश्रम का तत्व था। मैं तो जीव हूं, त्रिकाली ध्रुव हूं। अब देखो राग द्वेष तो अपन को ही होते, तो अर्थ ले लिया किसी का, तत्व ले लिया किसी का। समझ आ गई बात? तो ये तत्वाश्रदान होगा क्या? इसका नाम है मिथ्यात्व। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है और न अन्य प्रकार है। समंतभद्र आचार्य देव ने रत्नकरण शावकाचार्य जी में ये श्रद्धान का ये लक्षण लिखा, तत्वार्थ श्रद्धान का लक्षण लिखा। क्या? तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है और न अन्य प्रकार है। अब इस सातों में लगाओ। भाई पंडित साहब एक बार प्रवचन चल रहे थे पंडित साहब के, तो ये विषय आया था। तो पंडित साहब ने इस एक लाइन को सातों में प्रयोग करवाया। सातों में लगाओ। कैसे? मैं जीव तत्व हूं, जीव ही बना रहता हूं, न पुद्गल हूं और न अन्य प्रकार। ये इस सेंटेंस में सातों तत्व लगा। पुद्गल में भी लगा। पुद्गल यही है, शरीर आदि पुद्गल है। ये स्पर्श रसगंध वर्ण है, न ये ज्ञान स्वरूप है, न इनमें ज्ञान है। ऐसे सब में लगा। आश्रम में लगा। आश्रम यही है, अर्थात आश्रम तत्व है, ऐसा ही बना रहता है, दुख रूप है, कभी सुख रूप नहीं होता। ऐसे लगाओ सातों तत्वों में। मिक्स मैच नहीं करो। कोई का अर्थ ले लिया, कोई का तत्व ले लिया, स्वाध्याय चल रही है जबरदस्त। तो तत्वाश्रद्धा नहीं होएगा। पॉइंट पकड़ में आया? फिर ये है ना, ये निश्चय और व्यवहार की बातें करके अपनी अज्ञानता का पोषण नहीं करो। तो जीव का तत्व क्या है? तो आगम से कहेंगे जानना और अध्यात्म से कहेंगे जीव जीव बना रहता है। ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं। ये बहुत स्पेशल चर्चा है। ये बहुत स्पेशल, ये जनरल सामान्य आपको सुनने नहीं मिलेगी।
ऐसा नहीं मिलेगी। आगम में कहते जीव जानने वाला और अध्यात्म में जीव जीव बना रहता है। ये तो पंडित साहब हैं, भाई साहब वगैरह हैं, जिनसे अपन को ये बातें मिल गई, पंडित साहब की रचनाओं में मिल गई। क्या मिल गई? नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं गायक में। गायक में दुख है, सही बात है, अपन दुखी हैं। तो अर्थ ले लिया जीव का और तत्व ले लिया आश्रव का। दुख तो आश्रव तत्व है, दुख को जीव तत्व कहा है क्या? दुख तो आश्रव तत्व है, उसका तत्व है आश्रव का। अब सुनो, तो प्रयोग देखो कितना गजब का है। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख का ज्ञाता मतलब आगम, जानने वाली पर्याय से। दुख का ज्ञाता भले, भले कह दो, कह दो, दुख का ज्ञाता भले कह दो, पर दुख नहीं ज्ञायक में। दुख का ज्ञाता मतलब आगम, अध्यात्म नहीं। दुख का ज्ञाता, अन्न की नास्ती करने के लिए आगम में लाते हैं, फिर आगम से भी अध्यात्म में लाते हैं। ये विधि है, ट्रिक है ये। दुख का ज्ञान, दुख तो है नहीं आत्मा में, ज्ञायक में दुख तो है ही नहीं। दुख का ज्ञाता भले कह दो, कह दो, है ना, आगम आगम अपेक्षा कह दो, परंतु ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, गल्प नहीं यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। ये अनुभव करने योग्य है। मैं दुखी हूं, मैं शरीर हूं, ये तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं, अत्यंत अभाव। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये भी दूसरे नंबर का प्रमाण। मैं दुख का ज्ञाता हूं, ये भी प्रमाण में आ गए, लेकिन इनमें से कोई भी अनुभव करने योग्य नहीं है। इनमें से कुछ भी अनुभव करोगे कि मैं मात्र जानने वाला हूं, तो भी तुमको रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। अनुभव योग्य क्या है? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। मैं इतना अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं कि इन तीनों चारों चीजों में कम ज्यादा हो, मेरा कुछ नहीं होता। बस यही तो आनंद का समाचार। जरा जरा सी बात में हम घट गए, हम बढ़ गए, हम जैसा कह दिया, हम मर गए, हम जी गए, इतने फायदा इतना नुकसान। अरे ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। यह है सम्यक दर्शन का विषय। क्या बोला? इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। और दर्शन मोह के निमित्त से इस जीव को अतत्व श्रद्धान होता है। क्या बोला? कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। क्लियर हो रही बात आगम अध्यात्म की? शरीर वाला पहले नंबर के आगम से बोलते, राग द्वेष वाला दूसरे नंबर से, जानने वाला तीसरे नंबर से, सब आगम है। कर्मों से बंधा आगम है। अध्यात्म क्या है? ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं। और जब तक ऐसा नहीं जाना जाएगा तब तक आनंद नहीं हो सकता। अब मैं लौकिक दृष्टांत देना नहीं चाह रही। क्यों नहीं देना चाह रही? तो उधर ही ज्ञान पहुंच जाता है, वो ही दिखने लग जाता है। तो दे 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 दे। जैसे किसी की तिजोरी हो, एकदम सुरक्षित हो, और बाहर में तूफान मच रहा है, फायर प्रूफ हो, ब्लड प्रूफ हो, ऑल प्रूफ है, हो जाओ। हमारी तिजोरी तो सुरक्षित है।
जैसे नोएडा चले गए, ग्वालियर के घर में पता चला कि भूकंप आ गया, हमारी तिजोरी भूकंप प्रूफ है, हो गया होगा थोड़ा बहुत नुकसान घर भर में, तिजोरी सुरक्षित। बोलो कितना आनंद है। थोड़ा बहुत लॉस होने पर वो मेरी तिजोरी सुरक्षित है तो कितना रिलैक्स है। अब तिजोरी का उदाहरण देने पर फिर वहीं खड़े हो जाते तिजोरी पे ही, हमारी तिजोरी सुरक्षित है। ये बड़ी समस्या है। लौकिक दृष्टांत देना मजबूरी है। ऐसा समझना वो मत त्रिकाली ध्रुव एनी कंडीशन, पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं हो गया अंत। और देखो जब ये ध्रुवता पकड़ में आएगी ना, ध्रुवता, तो ये बाहर के भी विषय भोग, ये वो सब जो कुछ है ना, वो सब अपने आप हीन होते। अरे हमने तो वो नहीं देखा, अरे तुम ध्रुव हो, अनादि से हो, कण कण जी भर भर देखा, फिर भी न मिली सुख की रेखा। पंच परावर्तन में कौन सा द्रव्य संयोग में नहीं आया होगा। अनादि अनंतता पता चले ना तो पाप मिट जाए। सुनो भैया, अनादि अनंत है, ध्रुव अनादि अनंत है, और इन भावों के फल पे वो ध्रुव जबरदस्ती घूमागामी करनी पड़ती है, क्योंकि अनादि अनंत हो ना, मरोगे नहीं। फिर एक एक पाप का, एक एक कषाय का बंद होता है, उसका फल भोगना पड़ता है। क्या बोला? ये अनादि अनंत पने से ऐसे कषायहीन होगी। और मैं अनादि अनंत हूं तो मुझे ऐसा कार्य होना है पर्याय में कि जिससे अनंत काल का आनंद हो। अब ये दुख टेंशन नहीं चाहिए। ये अनादि अनंतता जानने से मरेंगे मर जाएंगे, कर्म बनेंगे बंध जाएंगे, का पतो बनते कि नहीं बनते, भोग लेंगे। समझ में आ रही है बात? अनादि अनंतो ध्रुवो ध्रुवी रहोगे, और ध्रुव की स्वीकारता नहीं है तब तक ये अज्ञान मोह राग द्वेष से भ्रमणा चल रही है व्यर्थ में। ध्रुव नहीं जाना तो पर्याय कई लक्ष्य होता है तो दुखी बना रहता है फिर, क्योंकि ध्रुव शाश्वत है ना। इसलिए इसलिए तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत है। क्या कह दिया? ध्रुव शाश्वत है ना, वस्तु शाश्वत है ना, इसलिए तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। वस्तु शाश्वत है ना, इसलिए तत्व ज्ञान से सहित जीवों के सुख शाश्वत होते हैं। क्या बोला? पकड़ में आ रही है बात? क्योंकि ध्रुव शाश्वत है इसलिए तो उसकी हर समय पर्याय उत्पन्न होगी। और तुम तत्व ज्ञान से रहे तो दुख की पर्याय उत्पन्न होती होगी, वो होती रहेगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वो तो शाश्वत नहीं होती, उत्पाद में होता रहता। लेकिन उत्पाद किसका होगा? दुख का। कब तक? अनंत काल तक निगोद में पड़े पड़े। वापस चला जाएगा इतर निगोद में। और तत्व ज्ञान किया तो सुख शाश्वत है, अनंत काल का सिद्धत्व। क्यों है ये दोनों शाश्वत? क्योंकि ध्रुव शाश्वत है। मर गया होता ध्रुव तो फिर पर्याय भी गई खत्म। जब द्रव्य ही नहीं है तो पर्याय किसकी? द्रव्य सदा है, और द्रव्य सदा है तो उत्पाद वे सदा है। और तत्व ज्ञान नहीं है तो दुख सदा है, और तत्व ज्ञान है तो सुख सदा है। इतनी सिंपल बात। इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। पकड़ में आ रही है बातें? ठीक है। सो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, जैसा तत्व है वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो हम तो अमूर्ति प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी,
अनादि निधन शाश्वत वस्तु आप है। और मूर्तिक पुद्गल पिंडों का, सॉरी, मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर हैं। अब संयोग तो दोनों का बन रहा है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंचादि पर्याय होती हैं, इनके संयोग से होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? पुद्गल न्यारा है, जीव न्यारा है। अब पुद्गल तो कहता नहीं है कि तुम मुझे अपना बोलो। पुद्गल तो कहता नहीं है। यही तुम ज्ञानवान हो तो तुम कुछ भी कहो, कुछ भी जानो। एक विद्वान से एक ऐसा दृष्टांत सुना था, ऐसा ही है बेकार सा, समझने जैसा, कि 4 दोस्त थे, है ना। उनने एक पार्टी करी, तो उनमें से एक जो है बहुत शराब वराब पी के एकदम बेहोश, है ना, एकदम बेहोश, वो घर आया। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या करके आए हो आज? पहले पीते थे थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, आज तो बिल्कुल ही बेहोश है। अब रात में तो वो पी के आया तो कुछ बोला, वो बोली नहीं। सुबह पूछा उससे कि ये कैसा तुम पड़े थे रोड पे, सड़क पे, कैसे तुम्हें वो पड़ोस वाले भाई भैया उठा के लेके आए, ये क्या करा? तो कुछ नहीं, वो कल थोड़ी पार्टी थी। तो पार्टी तो पहले भी जाते थे, पार्टी। तो बोले कि नहीं, वो आज जिन मित्रों के साथ पार्टी थी ना, वे उनमें से एक भी पीते नहीं थे, तो सारी मुझे ही पीनी पड़ी। समझ में आ रही बात? ऐसे ये 6 द्रव्य है ना, इन्हें 5 तो जानते ही नहीं, सब मुझे ही जानना है। क्या बोला? सो मैं ही पुद्गल को परमाता हूँ, मैं धर्म धर्म आकाश काल सब, सब तो मुझे ही करना पड़ता है सब। क्यों? क्योंकि मैं ही तो ज्ञानवान हूं, उनमें तो बेचारों में अक्ल ही नहीं है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में तो अक्ल नहीं है ना, अक्ल। समझ में आ रही है? मैं ज्ञानवान हूं, तो वेद शरीर तो कहता नहीं है कि आत्मा मेरी है, तो मुझे ही कहना पड़ता है अनंत पुद्गल परमाणुओं को कि तुम मेरे हो। मैं ही गोरा हूं, मैं ही काला हूं। घर तो कहता नहीं है कि तुम अपना, मैं तुम्हारा हूं। मैं ही कहता हूं मेरा घर है, मेरी दुकान है। बच्चे भी नहीं कहते वास्तव में कि तुम मेरे हो, तुम ही कहते हो क्या बच्चे मेरे हैं। बच्चे थोड़े बड़े हुए, थोड़े से ही बड़े हुए, तो क्या लगता है, हम तो खा लेंगे दादी, हम तो कर लेंगे दादी। और बड़े होंगे तो फिर वे बड़े वाले बोलते हैं आप अपना देखो, हम कर लेंगे। और ये ज्ञान क्या कहता है? वे तो बच्चे हैं, अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, वे तो समझते नहीं। भैया उनकी सबकी पर्याय क्रमबद्ध है, तुम्हारे देखा देखी से उनकी पर्याय नहीं होती, कोई सी भी नहीं होती, किसी की नहीं होती। क्या बोला? किसी की नहीं होती। नहीं, वो तो हमने समझा दिया था कि तुम ऐसा बोलना और ऐसा करना। तो हमारा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, उसने बिल्कुल वैसा ही बोला। धोखे में हो, कोइंसिडेंस है, तुमने बोला और उसने बोल दिया। आप नहीं बोलते तो भी वैसे ही बोलता। कितने नक्की कर सकते हैं इस बात को? वो तो हमने बड़ा करा, बच्चों को हमने बड़ा करा। 5 साल में 5 साल का करा कि 5 साल में 10 साल का करा?
बोलो क्या करा? ऐसे मोह की मदिरा पीता है, कोई तो पीता नहीं है तो सारी मुझे ही पीनी पड़ी। आई बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, सौ पर का भेद नहीं करता। अब देखो समझना, बात चल रही है श्रद्धान की, वो ज्ञान से ही करनी पड़ती है। सौ पर का भेद तो ज्ञान करता है, ज्ञान ने संग कर लिया मोह का। श्रद्धा की बात चलेगी ना, वो भी ज्ञान प्रधान चलती है। जिनवाणी में ज्ञान प्रधान श्रद्धा की चर्चा है, क्योंकि जानेगा तो ज्ञान नहीं। ये एंगल भी हमेशा ख्याल में रखना, ठीक है? जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। जब मनुष्य है ना, तो कीड़े मकोड़े की पर्याय को हीन जानकर उससे द्वेष करता है, और जैसे कीड़े मकोड़े की पर्याय मिल गई तो उसी में अहम बुद्धि धारण करता है, फिर वहां से मरना नहीं चाहता। क्या बोला? मुनिराज ने बोला अब तुम्हारे खुद के गटर में कीड़ा बनेगा, तो नहीं भैया मुझे कीड़ा नहीं बनना, तुम तो मुझे मार डालना। अब वो मारने आए तो वो गटर में घुस जाए वापस। जो पर्याय प्राप्त हुई उसी में अहम बुद्धि धारण करता है। विचार करो, ये मोह है, इसका नाम मिथ्यात्व है। अब देखो बहुत ही सुंदर और क्लियर नीचे पैराग्राफ आ रहा है, बहुत समझने जैसा है। अब मेरे ख्याल से इतनी स्पष्टता होने पर कोई हौच पौच होनी नहीं चाहिए, पर योग्यता है ना? देखो, तथा यहाँ पर एक कंपाउंड है। यहाँ पर अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कितने तत्व होते हैं? द्रव्य बोलेंगे तो दो, आगम जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, और अध्यात्म से बात करेंगे तत्वों से तो चार, जीव अजीव आश्रव बंध। ठीक है? देखो, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं। जो ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। रागादिक अपने गुण नहीं है, रागादिक अपना स्वभाव नहीं है। स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिख रही है, वो उसका स्वभाव नहीं है। तो नीचे पन्नी वन्नी रखी है ना, उस निमित्त से दिख रही है हरी नीली पीली, कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव है। अब सुनना, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। क्या? कि मैं ज्ञानादिक मेरे स्वभाव हैं, पहले ये नक्की करो। ज्ञानादिक मेरे स्वभाव हैं, ज्ञानादिक मतलब ज्ञान जैसे और अनंत गुण संपन्न, मैं अनंत गुणमय अभेद वस्तु हूं, इसको नक्की करो पहले ये। अब बोलो कि ये औपाधिक भाव है, ये ध्रुव हूं, ये नक्की किए बिना क्या बोलता है कि राग आदिक तो औपाधिक भाव है, कर्म निमित्त से होते हैं, इक्वल टू मिथ्यात्व। तो तुम तो हर बात में मिथ्यात्व कहते हो, हर बात में नहीं कहते, समझो बात को। क्या बोल रहे हैं? पहले नक्की करो, ज्ञानादिक मेरे गुण हैं। ज्ञानादिक मतलब ज्ञान जैसे और अनंत गुण हैं, वो मेरा स्वरूप है, अर्थात मैं अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूं। तुम ये नक्की करो, जिसने कभी स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट देखी नहीं, उसको जानी नहीं, और अब वो हरी नीली पीली दिख रही है, तो वो तो उसको हरी नीली पीली मानेगा, और उसको बोलना कि देख ये पन्नी की वजह से दिख रही है।
तो उसको कंपेयर आएगा ना दो चीजों में, उसको उठाई पन्नी से, देखिए ट्रांसपेरेंट है, देख अभी लाल दिख रही है, देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट के परिप्रेक्ष्य में कहोगे ना कि ये लाल इसका स्वभाव नहीं है, किसके परिप्रेक्ष्य में बोलोगे आप, किसके सापेक्ष बात करोगे? ध्रुव का पता नहीं है मैं ध्रुव हूं, तो अर्थ तो ले लिया मैं पुरुष हूं, और कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव। क्या बोला? समझ आ रही बात? गलती समझ में आ रही है? मैं स्त्री हूं, क्यों तुम इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। अब क्या करना है, बहुत तीव्र कर्म का उदय आ गया था, किसको? स्त्री को, पुरुष को? जीव तो नक्की करो पहले। सुनना, कोई एक मोती लेके आया, मोती, है ना, तो उसको देख के बोला, दूसरा व्यक्ति बोला ये तो झूठा मोती है। तो कौन बोलेगा ये झूठा मोती है? जो सच्चे मोती को जानता होगा वो, वही तो बोलेगा। आपको कैसे पता कि ये झूठा मोती है? देख सच्चा मोती ये, दोनों की शाइनिंग देख। उसने एक लाइट जलाई, एक मोमबत्ती, और उसको देख देख ये पिघल गया, ये प्लास्टिक मेड है ये, देख इस पे आग कुछ नहीं कर रही। समझ आई बात? मैं कल रात को सोच रही थी कि ये सापेक्ष वाली बात को कैसे सिद्ध की जाए। तो ऐसा विचार आया कि नींबू और संतरे का एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, नींबू संतरा। फिर फिर लगा कि नींबू संतरा छोड़ो, ये मोती की चर्चा करो। वो जानते नहीं ना मोती के बारे में। कौन समझ में आ रहा है? झूठा मोती आप 10,000 का झूठा मोती खरीद लाए हो, ये आपको पता चलेगी? जानकार को पता चलेगी। और अब हम भी हो, उसने दिखाया तो हम भी हो गए जानकार, हम भी समझ गए। अब नेक्स्ट टाइम मोती खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे? एक थोड़े सा आग लगा के देखेंगे, वो टपक गया तो नहीं देंगे। अब आप ये दृष्टांत कहाँ पे फिट करना है कि आप कैसे बोल रहे हो कि ये कर्म निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव है? वो तो चारित्र मोहिनी का उदय है। अरे चारित्र मोहिनी की बात में बात करेंगे, फिर तो दर्शन मोहिनी की बात कर। पकड़ में आ रही बात? आप किसके सापेक्ष बोलोगे कि ये राग आदि औपाधिक है? तुम्हें क्या दिख रहा है तब बोलोगे? अरे ये मेरा स्वभाव है तो औपाधिक है, ये स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है, ये तो कलरफुल दिख रही है, ये तो औपाधिक है। जो कलरलेस स्फटिक मणि को जानता होगा वही तो बोलेगा ये औपाधिक है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये स्त्री का औपाधिक नहीं होता राग, ऐसा। देखो कितना स्पष्ट है। तथा उस पर्याय में ज्ञान आदिक है, वे तो अपने गुण है, ये अपना स्वभाव है। और राग आदिक है, वे हैं तो अपनी पर्याय में, आगम से अपनी पर्याय में, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। जिसने ध्रुव को नक्की कर लिया, अब होते हुए भावों को ओहो औपाधिक भाव है, मैं तो परिपूर्ण हूं अभी भी, ये प्रसन्नता आएगी औपाधिक देखकर। ऐसे बोलते रहेंगे अब वो तो औदिक भाव है, वो तो औदिक भाव है, औदिक भाव भी बोलते रहेंगे, और उस जीव को बुरा भी देखते रहेंगे। औपाधिक बोला आपने, इसका अर्थ है उसको ध्रुव देगा। देखो उनके औदिक भाव कितने बुरे हैं, तो औदिक भाव बुरे हैं, जीव तो नहीं बुरा। तो तुम औपाधिक भाषा सीख ली और जीव को बुरा देख रहे। क्या बोला?
कैसे कैसे औदिक भाव हैं जीवों के, तो पहले तुमने मुंह चुड़ा लिया। अरे औदिक भाव खराब है, जीव तो नहीं खराब। औपाधिक भाव का ही अर्थ है कि तुम औदिक भाव अलग देख रहे हो, जीव अलग देख रहे, तभी तो ये अर्थ है। जो औदिक भाव है वो पारणामिक भाव तो नहीं है। ऐसा एक बात। दूसरी बात, जो औदिक भाव है वो भी क्रमबद्ध का भाव है, उसमें भी अच्छा बुरा क्या होती है, उसमें भी कुछ अच्छा बुरा नहीं बचा, तत्समय की योग्यता है। और ध्रुव तो देखो कैसा परिपूर्ण जगमगा रहा है, चमचमा रहा है। ऐसा औदिक भाव होने पर भी ध्रुव में तो कितनी शाइनिंग है, कितना जगमगा रहा है, कितना ही शानदार है। इसमें कुछ नहीं होता, वे कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर, अभी भी जगमगाहट है। वो कितना शानदार तत्व है। तो औदिक भाव बोलना तुम्हारा सार्थक है। कुछ भी अर्थ ले लिया, कुछ भी तत्व ले लिया, कुछ भी अर्थ ले लिया, कुछ भी तत्व ले लिया, बोल रहे हैं औदिक भाव और देख रहे जीव। पन पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? भूल सुनना नहीं, भूल हो तो निकालना, भूल हो तो निकालना। ऐसा तथा वर्णाधिक हैं वे शरीर आदिक पुद्गल के गुण हैं। इनमें गोरा काला पतला मोटा, वर्णाधिक, ठंडा गरम हल्का भारी, सब लगा लेना। वर्णाधिक में पूरे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये वर्णाधिक हैं वे पुद्गल के गुण हैं। और शरीरादिक में वर्णादिक का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। वो उत्पाद व सहित है, वे पलटते रहते परमाणु। पहले हम ऐसे थे अब हम ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो हम तुम नहीं हो गए, तुम तो ध्रुव ध्रुव ही हो, तुम कहाँ हो गए? हमारी बात ख्याल में है? नहीं पहले है ना, इंद्रियां बहुत अच्छी थी, अब इंद्रियां शिथिल हो गई। तो इंद्रियां शिथिल हो गई, तुम तो नहीं हुए। नहीं ऐसे कैसे, आपने पहले बताया था इंद्रिय शिथिल होने से मति ज्ञान आदि में पराधीनपना है। तो मति ज्ञान में पराधीनपना है, ध्रुव में तो नहीं। मेरे में तो कोई पराधीनपना नहीं है। नहीं, अगर ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आ जाएगा तो भूल नहीं जाएंगे, या भूल जाओ अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है भूल जाओ तो। ये सारी झूठी बातें हैं कि भूल जाते हैं। दूध में मिर्ची डाल के पिया किसी ने भूल के, अब सही में अब तो हमें कुछ याद नहीं रहता, हम भूल जाते। तो अपने घर के बदले दूसरे घर का दरवाजा में घुस गए हो क्या भूल के? अपने बच्चे के बदले दूसरे के बच्चे को अपने घर ले आए हो पकड़ के, क्या भूल जाते हो? अब भूल जाओ एक बार, कितना अच्छा है। सवई भूल जाओ, भूलना है तो कहाँ भूल जाते? हरी बात समझ में? अरे तुस्माद भिन्नम में काम होता है, पर इतने जितनी चर्चा आज चल रही है ना, पर इतना सा भी याद हो तो चलता है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं याद रहता। भूल जाओ मकान मेरा है, भूल जाओ, भूल जाओ शरीर में हूं, भूल जाओ। पर इतना सा याद रखो कि ये वर्ण आदि है, इनका लटना पलटना होता है, राग आदि है ये औपाधिक भाव है, और मैं तो शाश्वत हूँ सदा। बस इतना सा याद रखो, हो गया काम। नमक करना नहीं हो तो पता ही नहीं है कि मत रहने दो, हम भूल गए, भूल जाओ। हमें पता ही नहीं हम ढाई द्वीप में रहते हैं क्या दो लोक में रहते हैं, भूल जाओ। भूल तो जाओ एक बार।
बातें हैं बस ये खाली, सच्चियां भूल जाते हो तो अच्छी बात है। संजय जेवर भैया बोलते हैं ये है ना, माई मम्मी, अपनी मम्मी की बोलते हैं, माई मम्मी मौसी के घर गई अपनी बहन के यहाँ, 4 साल बाद गई, और मौसी ने जैसे ही पानी पिलाया उन्हें, सो गिलास देख के बोली, ए ये तो वही हमारा गिलास है जो इनके संग चलो आओ धोखे से। तो गिलास याद आ गया, तो मैं 5 साल 20 साल पुराना, ये तो वही गिलास है। और फिर कहते हम भूल जाते, ये तो नहीं भूलते। वंशी बहन बोलती हैं कि तुम उस चीज की अवॉइड नहीं करते जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता। अवग्रह सुनते हैं, बहुत सारे लोग जो सुनने बैठते हैं खाली, उनको ऐसा वो हो जाता है कि अपन को बैठना चाहिए, तो सुनने बैठ जाते। तो अवग्रह किया, थोड़ी सा ईया हुई, छूट गया भाई। अवाय में बात आती ही नहीं है, अवाय में वही बात आती है जिसमें इंटरेस्ट होता है, और धारणा तक चली जाती है, इंटरेस्ट के अनुसार धारणा तक चली जाती है। अवाय हुआ जिनवाणी की कुछ भी चर्चा सुन रहे हैं, अवग्रह हुआ, ईया हुई, बस छूट गया। फिर अवग्रह यही चलता रहता है, अवाय तक आता नहीं है, जो कुछ आ जाता है वो धारणा में चला गया तो उतना सा याद बना रह जाता है। तो ऐसा बस, अब वो ज्ञान की योग्यता पर डाल दो, पुरुषार्थ से बात करनी है तो वीर पे बात डाल दो, इतना ही पुरुषार्थ होना उसकी पर्याय में, इतनी ही योग्यता है। ठीक है, वह पुद्गल की अवस्था है, सो इन सब को ही अपना स्वरूप जानता, पूरा कंपाउंड है ना, 4 चीजों का कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड में हूं। पूर्व शिकंजी में 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें 4 रह रही हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। चीनी कहती नहीं मैं नींबू हूँ, नींबू कहता नहीं कि मैं पानी हूँ, पानी कहता नहीं कि मैं नमक हूँ, कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने न्यारे न्यारे आराम से रह रहे, किसी को किसी से टेंशन नहीं। क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि उनमें अक्ल नहीं है। क्यों? तो तुम अक्लवान हो तो तुम कुछ टेंशन में ही रहोगे क्या? अरे ज्ञान होने, ज्ञान तुम्हें टेंशन करने के लिए मिला है क्या? अब हमें तो ज्ञान है, हम तो ज्यादा ही जानते हैं, तो जानने के चक्कर में टेंशन में रहोगे क्या? ये ज्ञान टेंशन के लिए मिला है कि बेध्यान करने के लिए मिला है? संघी पंचेंद्रीपना, जैन कुल, उत्तरोत्तर दुर्लभतम वस्तु मिली है। गाते तो ऐसे ही हो, बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। और पुण्य का उदय धन से लगता है, पुण्य का उदय कहाँ से लगता है? सुबह मंदिर जाना तो रूटीन है, पुण्य का उदय है, गाड़ी मिल गई, पुण्य का उदय है, प्रमोशन हो गया, पुण्य का उदय है, बता क्या है पुण्य का उदय? हरी बात ख्याल में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ज्यों का त्यों तत्वों को जानो, तत्वों को नहीं जानो, तुम समझ रहे कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, तो हमें तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, क्योंकि हम स्वाध्याय सुनते हैं, क्योंकि हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम व्रत आदि पालते हैं, क्योंकि हम बहुत दान देते हैं। अरे तुम कुछ नहीं देते, वो सब हो रहा है, कुछ भी नहीं देते, 1 पैसे का दान नहीं दे सकते, नहीं प्रणाम तो कर सकते, कि प्रणाम भी नहीं कर सकते? परिणाम तो हमारे ही है ना, कि तुम्हारे नहीं है, वो आश्रम का परिणाम है, वो भी तुम्हारी चॉइस से नहीं होता, होने योग्य हो रहे हैं परिणाम। क्या बोला? ज्ञान किसके लिए मिला है? स्वपर के भेद ज्ञान करने के लिए। जैन कुल सिर्फ इसलिए मिला है, इसलिए स्वपर का भेद विज्ञान हो।
ठीक है, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। पूजा पाठ चल रही है, स्वभाव विभाव का विवेक ही नहीं है। दया दान चल रही है, स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक नहीं है। तो विवेक से शून्य कौन है? पागल, मूढ़, मिथ्या दृष्टि। हम तो बहुत पूजा करते, तो करते रहो, विवेक तो है नहीं तुमको। कैसी गजब की बात है कि तुमने इतना अच्छा भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, है ना, और वो उसका एक कोर उठाया और नाक में घुसाने लगा, एक कोर उठाया कान में घुसाने लगा, तो कितना समझदार मानोगे? सोचो गंभीरता से। कितना अच्छा खाना बनाता है, कितना अच्छा खाना बनाया है, कितनी होशियार महिला है। ए उसको बोला बेटा तू भी खाना खा ले, तो उसने कोर उठाया नाक में घुसाने लग गई। तो कितनी इंटेलिजेंट बोलोगे? बोलो, इतना भी विवेक नहीं। तो भोजन कहाँ से खाते हैं? तो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाने पर भी क्या डिसाइड हो जाएगा? ये तो पागल है। ये डिसाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पता चले फिर कोई खाए भी नहीं, क्या पता क्या मिला दिया होएगा, पागल तो है, तो यही नहीं पता खाना कहाँ से खाते हैं। ऐसी तुम्हारी पूजा पाठ दया दान व्रत नियम भक्ति तुम्हारे विवेक से शून्य। इतनी अच्छी पूजा पाठ चल रही है, इतने अच्छे दया दान सब हो रहे हैं, तुम्हें विवेक नहीं है कि तुम कौन हो? वो जड़ की क्रिया को अपना मान रहे, कषाय भावों को अपना स्वरूप कह रहे, विवेक नहीं है। तो विवेक शून्य होने से ऐसा ही भोजन बन गया कि उसने भोजन बनाए स्वादिष्ट और नाक में घुसाने की कोशिश करे, कान में घुसाने की कोशिश करे, यही नहीं पता मुंह से खाते। समझ में आ रही है बात? विवेक शून्य क्रिया। उधर से बात कर लो, पैसा कमाए सब बढ़िया, और 500 की गड्डी नाली में डाल दे, तो कितना समझदार कहेंगे? इसने पूरा समय लगाया दिन भर और वो 500 की गड्डी नाली में फेंक दी। अभी दृष्टांत है ना, तो इसमें भाव वासना आ जाती है, और ये पकड़ में नहीं आती कि ये कैसा विवेक है कि हम अपने को जीव नहीं जान रहे। दृष्टांत तो समझ में आया, सही बात है। ऐसा कोई करेगा? दिन भर बेचारा लगा रहा दुकान पे, गर्मी में पंखे में और ये और वो, और 10-20 हजार रुपया मिले उसको और नाली में डाल दिए, तो अविवेक पकड़ में आता है। लेकिन पूजा पाठ चल रही है और मैं अपने को देह जान रहा हूं, ये अविवेक, ये अविवेक है, ये पकड़ में नहीं आता। ये विश्व का सबसे बड़ा अविवेक है, इसी से दुखी हो रहा है ये जीव। अरे आई बात समझ में? मोह समझ में आ रहा? मोह हमने तो समझ लिया मिथ्या तो कछु नहीं, जो बस तू जैसी है वैसी नहीं, ऐसा स्वरूप है मोह का, ये है मिथ्यात्व, शरीर आदि को अपना जानना। अब ये तो कथन है, अब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच करो। शरीर को हम किस तरीके से अपना जान रहे, राग आदि भाव को कैसे अपना स्वरूप जान रहे, ठीक है, विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देतु हूँ। बोली तो आशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। देखो मुझे एक मैसेज और देना था कि जैसे कभी ऐसा हो जाए कि आपको घंटी नहीं जाए, तो अपने से खुद से ज्वाइन किया करो। अब आज क्या हुआ, आज आज ये उज्जैन से लौटे हैं ना, तो नहाने धोने में थोड़े लेट हो गए और मैंने ज्वाइन स्टार्ट किया, तो 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया बस बिना घंटी के।
मंगलाचरण तक 9 लोग थे बस। फिर जब वो नहा के आए हैं वापस, जैसे बैठे उन्होंने जैसे कॉल दी है, तब लोग ज्वाइन हुए। सो सब लोग अपने से ज्वाइन हुआ करो। अपन 2-1 दिन प्रयोग करेंगे कि कल 2-3 दिन आपको कॉल नहीं जाएगी, प्रयोग करेंगे, देखेंगे कितने लोग ज्वाइन होते हैं। कल कोई भी रिंग का, कॉल का इंतजार नहीं करना, ठीक है? दीदी हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कल, कोई बात नहीं, बाहर ट्रेन में रहेंगे, होगा तो कर लेंगे। बहुत ठीक है, अच्छा। जय देखो देखो, इन्होंने भी ये मैसेज दिया ना, ये बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा इंडिविजुअली किसी को देखेंगे नहीं कि कौन ज्वाइन हुए कौन नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी कि आपको मिसिंग ना हो कि देखो भैया ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि घंटी नहीं गई। पता है, इसको ही कहते हैं अलर्ट ज्ञान। हर चीज में सावधानी होनी चाहिए। ये पंडित साहब इन सब बातों को बहुत कहते थे। हमने सोची कि तुम चले गए होगे, कि तुमने काय को सोची, पूछ लेते ना, अपने मन से क्यों सोची। पंडित साहब ऐसा बहुत बोलते थे। ठीक है, 2 दिन किसी को कॉल नहीं जाएगी, अपने आप 8:15 से और 8:15 से 8:20 के अंदर में सब ज्वाइन करना, ठीक है? अपन प्रयोग कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, प्रयोग कर रहे हैं, देखें कितने लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है? जय जिनेंद्र। बहन आपने एक बार कहा था कि मंदिर जाने के लिए कोई घंटी बजती है क्या? तो स्वाध्याय के लिए कॉल आप देते हो, ये आपकी मेहरबानी है, इसका आदर है। लेकिन कॉल स्वाध्याय में कॉल होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो हम लोगों की गलती है। लेकिन हम लोगों को बिना कॉल दिए पहले ज्वाइन होके बैठ जाना चाहिए स्वाध्याय के लिए, क्योंकि ये जिनवाणी है। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।